लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र फारूक अहमद खान ने आज पुंछ का दौरा किया। पुंछ के अलग अलग सियासी लोगों के डेपुटेशन उनसे मिलने के लिए डाक बंगला पहुंचे और सभी डेपुटेशन को एक ही बार मिलने पर लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। पुंछ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। नहीं मिलेंगे हमें टाइम दिया गया, आपका 6वां नंबर है। अब कहते हैं सारे इकट्ठे जब वहाँ पर बात करेंगे। मैं समझता हूँ हमारे पुंछ के लोगों की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने इस सब बाइकाट करके हम घर वापस जा रहे हैं। हमें पता है यहाँ पर कुछ नहीं होना था, लेकिन हमने इज्जत मान रखा है गवर्नमेंट का। यहाँ पर हम यहाँ पर आए, इतने मोजिज लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब अपने अपनी पार्टियों के अंदर इज्जत मान रखते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि ये एक जगह भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे के हाथों से मिलो, हाथों से नहीं मिलो, इसलिए हम बाइकाट करके वापस जा रहे हैं। आप सब भी जानते हैं और पुंछ आज से ये मस्तानी फेस कर रहा है। ये 47 के बाद हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कैसा था, और वो हमेशा यहाँ पे अपने अंदर की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो इस बॉर्डर को हमेशा तंग करने की कोशिश करता रहता था। और हमारे बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज भी हुए इस अनप्रोवोक्ड फायरिंग में। यहाँ का एक डिसीजन लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब के देख रेख में कि एक बहुत पुरानी जो मांग थी कि यहाँ पे बंकर्स बनाए जाएं। उसमें बहुत सारी पहले स्कीम्स चलती रहीं, वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर सरकार ने बंकर्स बनवाने शुरू किए। लेकिन ओवरनाइट बंकर नहीं बन सकते सारी जगह पे। आप ये ज़रूरी तौर पर ये समझेंगे कि अगर हम जल्दी भी करेंगे तो जल्दी में भी वक्त लगता है। बंकर्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटी बंकर्स भी, इंडिविजुअल बंकर्स भी। तो वो सारे के सारे जिस वक्त एक मरतबा कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि स्कूलों और अस्पतालों के पास या ऐसी जगह जहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग है जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ पे भी कम्युनिटी बंकर 1 या 2 जितनी भी ज़रूरत हो वो बनाए जाएंगे, ताकि मिसाल के तौर पर स्कूल के बच्चे अगर स्कूल में हैं और फायरिंग स्टार्ट होगी तो वो फौरी तौर पर उन बंकर्स में पनाह ले सकें। खान साहब अभी यहाँ पे मैं जिस मकसद से आया था वो हमारा मकसद यही होता है कि यहाँ पे हम ये जो दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे जाएं, उनके डिफरेंट एरियाज़ में खुद जाएं। जैसे मैं रिमाइंडर भी देख आया हूँ, इस वक्त अभी मंडी जाकर देखेंगे, पुंछ से बातचीत हो गई, फिर स्वर्णकोट में भी लोगों से उनका हाल पूछेंगे ताकि पता चले कि किस जगह पे किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, कैसी होनी चाहिए, और जो हो रही है उसकी स्पीड कैसी है, और फर्दर और कितनी चीज़ें हमें वहाँ पे करनी है। अभी इस वक्त पुंछ में तकरीबन पार्टीज वालों ने बाइकाट किया बाहर कि जी हम खान सारी ये हमें मिलाना नहीं चाहते थे। सुबह 11 बजे से ला के हमें यहाँ खड़ा कर दिया। जब बारी आई मिलने की, पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी की, कांग्रेस की, जितने लोग थे इन्होंने कहा आपको खुले हाल टेंट में मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? भेड़ बकरी की तरह मिलाया जाता। अगर खाली अंदर बीडीसी, डीडीसी या जितने लोग मिले, हमारे लोग हैं वो मिले, लेकिन जब हमारी बारी आई पार्टियों के तो उन्होंने कहा जी आपको इकट्ठे मिलाएंगे। हम बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। हम पहले ही चाहते थे कि इन्होंने हमारे स्टेट का दर्जा ख़त्म किया, यूटी में तब्दील किया, और आज फिर जब मिलने की बारी आई, लोगों के मुफाद की बात थी, तो इन्हें कहा खुले हाल में मिलो। हम अपनी बात करना चाहते थे। बात दफ़ा 370-35 से एक ही बात थी, वो लोगों की बात थी, बात झूठी की थी कि रियासत का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज उन्होंने इसको नहीं चाहा। लिहाजा हम पूरी मजम्मत करते हैं और हमारी 4 पार्टियां बाइकाट करती हैं, हम नहीं मिलेंगे। अब किसको कुछ जिला में फारूक खान साहब ने दौरा किया, एडवाइजर साहब ने, तो क्या क्या डिमांड्स आपकी थी और क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा। हम सब यहाँ पर जितने लेजिस्लेटर थे, एक्स लेजिस्लेटर, वो भी मिले। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के हमारे चेयरमैन साहब मिले, जसपाल शर्मा साहब जो दूसरी पार्टी के थे वो मिले, जहांगीर मीर साहब मिले,
ऐसे सब मिले और ख़ासकर जान साहब मिले जो हमारे आज़ाद जान साहब एक्स लेजिस्लेटर है, और बीडीसी के चेयरमैन हमारे नज़ीर साहब मिले, और डीडीसी के हमारे गनी साहब और उनकी जो दूसरी डीडीसी की चेयरमैन थी बंगाली से वो मिली, और सिटी के हम सब लोग मिले। हमने जो जनमन डिमांड थी, खासकर सबसे बड़ी डिमांड है हमारी पुंछ में रिंग रोड की डिमांड है, हमने वो रखी। फिर यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो कैंपस का डिमांड थी कि वहाँ क्लासें नहीं शुरू हो रही हैं, वो रखी। इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड थी, हमारे यहाँ पर पानी की डिमांड थी, बिजली की डिमांड थी, ऐसी बहुत सी डिमांडें थी। खासकर जो बॉर्डर पर जो फेंसिंग हुई है, फेंसिंग है उस तरफ जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। हम कह रहे थे फेंसिंग थोड़ी आगे हो जाती, वो लोग बाहर निकल आते। हमने सारी डिमांडें अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी और कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात जो है वो ऊपर पहुँचाए, और उन्होंने आश्वस्त किया हमें। जो फारूक खान साहब थे उन्होंने कहा आपकी जो डिमांड जनमन डिमांड है ये हम जम्मू में भी पहुँचाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास और होम मिनिस्टर के पास भी पहुँचाएंगे, और ख़ासकर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि ये राय है, हमारी कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो पूरी होंगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फारूक खान साहब का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदीप जी, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइकाट किया, चाहे वो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ आपके भी सत्ता के जो पार्टी के वर्कर्स है या कुछ लोग जो सेक्रेटरीज हैं, इसके हवाले से भी आप क्या कहेंगे? जो पार्टी कि आपने खुद डेपुटेशन में, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया, आप क्या कहें? मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्यों बाइकाट किया, मैं उनसे पूछूंगा जाकर उन्होंने क्यों बाइकाट किया। जब उनसे बात करूंगा, जो हमारे लोग चले गए या दूसरे लोग, क्या बात हुई, क्यों बाइकाट किया, गलतफहमी हुई या क्या हुआ, वो बात में पूछकर फिर मैं आपसे बात करूँगा। और क्या क्या डिमांड्स आपने पुंछ के लिए रखी, जो पुंछ की डिमांड? मैं आपको उनको लिखित रूप में मैं मेमोरेंडम दे दिया है अपने फारूक खान साहब को, और उन्होंने हमारी बातें सुनी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे शाम को डीसी साहब की तरफ से ये इन्विटेशन मिली कि आप जो गवर्नर के एडवाइजर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आप उनको मिले। तो मैंने अपनी पार्टी हाईकमान से भी ये पूछा, तो उन्होंने हमें ये कहा कि भाई चूँकि लोगों के मसाइल की बात करनी है, अगर उन्होंने आपको बुलाया तो आप आएँ। हमने एक डेपुटेशन यहाँ रखा था, हम आए थे इनको मिलने के लिए। तो मुझे जो टाइम दिया गया था वो दिखाया गया था कि आप 11 बजे यहाँ आए और आपकी जो है मुलाकात होगी। तो हम 4-6 लोग यहाँ लेके आए, सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि आप बाहर आओ, टेंट हाउस में बैठ कर जो है वो सारे पार्टी के लोगों से बात करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इकट्ठे मिलकर जो है बात करने में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हिचक नहीं है। लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमें बुलाया कि आप अलग अलग आएंगे, तो हमने ये समझा था कि हम अलग तौर पे अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे उनमें कोई बिजली है, पानी है, कोई डेवलपमेंट का मसला है, वो गवर्नर के एडवाइजर साहब के सामने रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें भी इस बात की खुशी थी कि पहली मरतबा कोई गवर्नर साहब के एडवाइजर जिन्होंने जो जिला पुंछ का तफसीली दौरा किया और वो लोगों के मसले मसाइल सुनना चाहते थे, लेकिन बीच में पता नहीं ये क्या बात हुई। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले की मजम्मत करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, जमहूरियत में हर आदमी को अपने बात कहने का हक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज इनकी सरकार है, आज जो है रियासत को तब्दील करके इन्होंने यूटी में बदल दिया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक आप रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम को साथ देकर नहीं चलोगे, तब तक आप रियासत के लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। लिहाजा इस फैसले की वजह से सब पार्टियों ने जो है वो बाइकाट करने का फैसला किया है, उसमें पीडीपी भी जो है बाइकाट। शुक्रिया। जितने डेपुटेशन मिले सारे अंदर जाके मिले, सेपरेट जितने लोग हैं वो डीडीसी मिले, बीडीसी मिले, सिविल सोसाइटी मिली। अब जब हमारी बारी पार्टियों की है, वो बीजेपी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, बिल्कुल अब इनको कहते हैं खुले हाल में मिलो। हम खुले हाल में बिल्कुल नहीं मिलना चाहते, हम बाइकाट करते हैं कि अंदर मिलके हमने अवामी मसाइल उठाने थे। लेकिन ये अंदर पर्दे में अगर नहीं मिलना चाहते, बाहर सामने मिलने, हमारा कोई आदमी में आज नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल बाइकाट कर रहे हैं। हमने ये चाहा था, हम समझते थे कि हमारी क़यादत जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो हम पार्टी हाईकमान के फैसले के बिना नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन अब चूँकि हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के मसाइल हैं, इसलिए हम चाहते थे कि फारूक खान साहब हमारे अपने हैं। फारूक खान साहब यहाँ बतौर पुलिस एक अफसर के यहाँ पुंछ में डिप्टी दे के गए हैं। तो वजह क्या रही है? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, तो सुनिए मेरी बात। हम उस सिलसिले में आए थे कि यहाँ की कुछ मुश्किलातें बताएं, शायद इन मुश्किलात को कुछ अजाला हो। लेकिन सुबह से हमें टाइम था 11 बजे का, अब इस वक्त सुबह 1 बज गया है। अब लास्ट में ये इनफरादी तौर सभी डिपुटेशन को मिले, चंद को मिले, सभी लोग नहीं आए मिले। लेकिन अब हमें कहते हैं कि ऑल पार्टी जितनी पार्टी हैं एक ही हाल टेंट में बैठो और बात करें। इसलिए हमने बाइकाट किया कि हम एडवाइजर साहब को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आवाम का फैसला है। इसमें बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, जिनकी सरकार है, और बाकी हम लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी के हैं, वो पैंथर्स पार्टी के हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम सभी ने मिलकर इसमें बाइकाट किया। इसलिए बाइकाट किया कि हम आप नहीं मिलना चाहते।
चाहते, इसलिए हम नहीं मिलना चाहते, इसलिए हमें तवक्का पहले भी इनसे नहीं थी और आज भी तवक्का नहीं है कि ये यहाँ के